नमस्कार दोस्तों, मैं अमित सिंह, काकन कॉम्पिटिटिव जोन के यूट्यूब चैनल केसी जोन पर आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन वंदन करता हूं। आशा करता हूं कि आप स्वस्थ और मस्त होंगे। एवरेज चल रहा था और एवरेज में जो भी ऑफलाइन वाले छात्र थे उनमें उस क्रम को चला रहे थे। पार्ट 8 साथ चला था और आज है पार्ट 8। एवरेज का पार्ट 8 चलने जा रहा है। इससे पहले हमने टेस्ट भी करा चुके हैं दो एवरेज का पार्ट 1 टेस्ट और टेस्ट नंबर 2। आज एवरेज का पार्ट 8 है और बढ़िया बढ़िया सवालों को यकीन मानिए रखा गया है। सीजीएल तक के, सीजीएसएल तक, सीएचएसएल तक के, ग्रुप डी और सीआईएसएफ, एचसीएम सभी प्रकार के सवालों को इंक्लूड किया गया है। आप यकीन मानिए एक बेहतरीन तरीके से बेहतरीन समय के साथ उस सवालों को उड़ाते हुए नजर आएंगे। गर्दा गर्दा उड़ जाई मर्दे, काहे चिंता करता है, एकदम गर्दा गर्दा धागा खुल जाए, धागा सवलिया। बस ध्यान दीजिए हमारी बातों को और सवालों पे लग जाइए। चलिए आइए, बिना समय को खराब किए ही, आप लोग का एक एक मिनट बहुत कीमती है। आप लोग का क्या, इस संसार में हर व्यक्ति का एक एक कीमत बहुत कीमती है, एक एक सेकंड कीमती है। इसी को ध्यान में रखते हुए सवाल को स्टार्ट किया जाए। पार्ट 8 है एवरेज। एवरेज का मतलब औसत। औसत क्या होता है? औसत एक ऐसी संख्या होती है जो बड़ी संख्या और छोटी संख्याओं के बीच में लटकी रहती है। तराजू होती है जो बीचों बीच में वो कटवा नहीं होता है, हेने जाता है तो हनिया बढ़ हो जाता है, हेने जाता है हनिया बढ़ हो जाता है। तो तराजू का बीचों बीच वाला जो सिक्का होता है वो एवरेज होता है, मध्यम। इसे आप मीन्स भी कह सकते हैं, हिंदी में माध्यम भी कह सकते हैं, औसत भी कह सकते हैं, एवरेज भी कह सकते हैं, आपकी मर्जी। चलिए आइए भाई, इस सवाल को उड़ाइए और पहला ही सवाल है आपका सीआरपीएफ एचसीएम 27/2/2023 शिफ्ट 3 का यह सवाल है। यकीन मानिए इस सवाल को अगर बेसिक से लगाने जाएंगे तो काफी फंस सकते हैं, समय लगेगा, फंसने का ज्यादा चांस है। आप बेहतरीन तरीके से हमारे अप्रोच से लगाइए, उसे उड़ा दिए, एकदम धागा खुल जाए इस सवाल के। एकदम भोजपुरी अंदाज में कहते हैं कि धागा खुल जाए इस सवाल के, खाली लौकत बड़न बा। जब आप लगाएंगे ना कि ये इतने बड़ा में सवाल, ये फेंक के मरबा धुआं धुआं कर दो। चलो भाई लगाओ, आपको भी समय दिया जा रहा है लगाने के लिए, बिल्कुल लगाइए सवालों को और इसको बताइए आंसर क्या होगा। लगाइए मेरे दोस्त, चलिए आइए लगाया जाए। इस सवाल का आंसर बताइए क्या होगा। ये रहा, बताना है इस सवाल का आंसर क्या होगा। चलिए देखिए, हम कहें कि बस जो भी अभी तक पढ़ा है उसमें एक फार्मूला आपको लिखवाए थे, एक ट्रिक लिखवाए थे। कहा जाए कि वो फार्मूला नहीं, एक ट्रिक है। क्या लिखवाए थे मेरे दोस्त, मेरे भाई? जो नया एवरेज आएगा वो ओल्ड एवरेज से प्लस माइनस इंक्रीज या डिक्रीज होगा गुणे में एफएम। एफएम का मतलब होता है बाबू फाइनल मेंबर। क्या होता है? फाइनल मेंबर। बस इतना सा छोटा सा आपको चीज याद करना है। क्या आप इतना सा छोटा सा चीज नहीं याद कर सकते? क्या आप अपने भविष्य के लिए एक छोटा सा चीज नहीं याद कर सकते? 10-10 अंक का नंबर याद कर लेते हैं, 3-3 4-4 गो का नाम, 3-3 4-4 गो का घर, 3-3 4-4 गो का नंबर याद कर सकते हैं। क्या आप अपने पढ़ाई के लिए एक छोटा सा ट्रिक नहीं याद कर सकते, छोटा सा फार्मूला नहीं याद कर सकते? तो क्या याद कर सकते हैं? चलिए इस सवाल को लगाइए। आइए देखिए, कह रहा है कि डिवीजन है कोई ए, 8 छात्रों का औसत यक्स है। यानी कि जो 8 छात्र हैं उनका औसत कितना दिया है? यक्स है। यदि औसत ऊंचाई 156 सेंटीमीटर के, यानी कि जो दूसरा औसत आ रहा है वो 156 सेंटीमीटर के औसत के 4 छात्र शामिल हो जा रहे हैं, तो डिवीजन ए की औसत ऊंचाई 2/3 सेंटीमीटर क्या हो जा रही है? बढ़ जा रही है, वृद्धि हो जा रही है। डिवीजन ए की में पहले 8 छात्रों की औसत ऊंचाई ज्ञात कीजिए। चलिए भाई याद करते हैं, वही फार्मूला है। नया एवरेज क्या है? कितने छात्र आ रहे हैं? 4 छात्र आ रहे हैं। कितने सेंटीमीटर औसत के साथ? 156। नए की जगह पे लिख लीजिए, जैसे जो फार्मूला है उसी पर बैठा दीजिए। आपका आंसर देखिए मिनटों में आता हुआ नजर आएगा। ओल्ड पुराने छात्रों का औसत ऊंचाई कितना दिया हुआ? ए 8 छात्रों की औसत ऊंचाई यक्स है। पुराने छात्रों की औसत ऊंचाई नहीं दिया है तो मेरे भाई तो यहाँ पर हम भी यक्स लिख देते हैं। अच्छा चलिए, जब 4 छात्र शामिल हो रहे हैं तो बढ़ रहा है कि घट रहा है? आप बताइए, ध्यान से देखिए और बताइए। जब आप कहेंगे कि जब 4 छात्र शामिल हो रहे हैं तो डिवीजन की औसत ऊंचाई 2/3 क्या हो जा रही है? बढ़ जा रही है। तो बढ़ जा रही है तो आप प्लस लिखेंगे या माइनस? प्लस लिखेंगे। कितना? 2/3 क्या हो जा रहा है? बढ़ जा रहा है सेंटीमीटर।
इंक्रीज हो रहा है। गुणे में एफएम, एफएम का मतलब होता है फाइनल मेंबर कितने मेरे दोस्त, तो ये देखेंगे 8 छात्र इधर है और 4 छात्र आ रहे हैं, तो टोटल फाइनल मेंबर कितने हो जा रहे हैं, 12। आपके पूरे सदस्य कितने हो जा रहे हैं, 12 सदस्य हो रहे हैं। और नीचे भाग के रूप में डिवीजन में बांट देते हैं जितने लोग आए हैं। अच्छा बताइए कितने लोग आने पर ये सारा चीज भूचाल उठा है, जो भी अकड़म तगड़म हुआ है, कितने लोग आने पर ही भूचाल हुआ है, तो आप कहेंगे 4 लोग जब शामिल हो रहे हैं समूह में तो ये पूरा भूचाल इथल पुथल हो जा रहा है। तो नीचे 4 से उसको क्या कर दीजिए, काट दीजिए। आप देखेंगे काटते हुए 3 चौको 12, 4 बार में कट गया। 4 से इसको उड़ा देंगे और आ जाएगा आपका 156 बराबर यक्स प्लस 2, यक्स प्लस 2। ये 2 इधर आ जाएगा तो 156 माइनस 2 बराबर यक्स 154। ये यक्स का वैल्यू आपका सामने आ गया, यक्स की वैल्यू। आप इसे मिनटों में उड़ाते नजर आ रहे हैं, 154। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही है। ध्यान से देखिए इस सवाल को, सीआरपीएफ एचसीएम 27/2/2023, 27/2/2023 का मतलब है ये अपडेटेड क्वेश्चन, हाल ही का क्वेश्चन है। आपके भी एग्जाम में डाटा चेंज करके हो सकता है दे दे, या हो सकता है एज इट इज इसी क्वेश्चन को आपके एग्जाम में भी देखने को आ सकता है। तो हर एक क्वेश्चन, हर एक सवाल इंपॉर्टेंट है आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से। आप उसे बेहतरीन तरीके से उड़ाते नजर आएंगे और भोजपुरी अंदाज में कहा जाए तो सवाल के धागा खोलते हुए नजर आएंगे। आप धागा एकदम गर्दा गर्दा उड़ा देगा दोनों तरीके से। चलिए मेरे दोस्त अगले सवाल पे चलते हैं और इस सवाल को आप उड़ाइए। चलिए ये सवाल बताइए, अगर किसी को ना समझ में आया हो तो क्या आप इसको एक छोटा सा चीज याद नहीं कर सकते? क्या आप एक छोटा सा चीज नहीं याद कर सकते? बताइए, न्यू एवरेज निकालना है, ओल्ड एवरेज प्लस माइनस इंक्रीज या डिक्रीज, बढ़ रहा है या घट रहा है, गुणे में एफएम कर देंगे। एफएम का मतलब होता है फाइनल मेंबर, और जो भी डेविएशन आता है वो जितने संख्या आने पे, जुड़ने पे, निकलने पे वो चीज भूचाल हुआ रहता है उससे भाग दे देते हैं। बस यही तो सवाल है, और उस सवाल को बताइए 3 लाइन में आप खत्म कर रहे हैं। अब क्या चाहिए आपको? और इसी सवाल को आप एक बार बेसिक मेथड से जाइएगा और यकीन मानिए ना आपके सर में चक्कर घिन्नी आ गया, आप चक्कर खा के गिर गए, या आप हो सकता है इस सवाल को गलत कर दे, तो फिर कहिए। एक बार बेसिक जाइएगा और इस बार इस मेथड में रख के देखिएगा, मजा ही मजा है, मौजे काट देंगे, मौजे काट देंगे मेरे भाई, रोम रोम भाई। चलिए ये ये रहा। अगला सवाल है, अभी तक जितने भी सवाल आ रहे थे, देखिए अभी तक जितने भी सवाल आ रहे थे एंट्री वाले केस पे बन रहे थे, जो इतने लोग आने पे एवरेज में बढ़ोतरी हुई, घटोतरी हुई, ये हुआ वो हुआ। अब देखिए शामिल होने वाले पे आ रहे हैं ना, यदि इतने लोग शामिल हुए यानी कि आ रहे हैं औसत में। लेकिन अब जो सवाल आएंगे मेरे भाई वो अलग टाइप के आएंगे, वो एग्जिट वाले केस पे आएंगे, मतलब इतने लोग निकल जा रहे हैं किसी समूह से तो उसकी औसत ऊंचाई में इतना परसेंट की वृद्धि या घट रही है। तो बताइए समूह में शुरुआत में कितने आदमी थे, या हो सकता है पूछ दे कि इसका एवरेज क्या हुआ, ये कुछ भी पूछ सकता है सवाल। तो कुछ भी पूछे तो हम हर चीज के लिए तैयार हैं, कुछ भी पूछे सवाल, हमें डरना नहीं है। ये रहा आज का आपका अपना क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन। इस सवाल को उड़ाइए और बताइए इस सवाल का जवाब क्या होगा मेरे दोस्त, बताइए बताइए। बिल्कुल देखिए इस सवाल को, क्या मासूमियत के सवाल आपके सामने है, इतनी मासूम सा चेहरा लेकर ये सवाल आपके सामने आया है। क्या इसको उड़ाने में, काटने में आपको बेरहमी से कोई दिक्कत नहीं होगी? तलवार आपके सामने है, उड़ाइए इसकी गर्दन। देखिए पहले आपको हम बेसिक से बता दे रहे हैं थोड़ा सा। इस सवाल को देखिए 3 तरीके से लगाया जाएगा। ये रहा बेसिक, और ये आप कह सकते हैं मेथड नंबर 1। चलिए इस सवाल को उड़ाइए, बताइए क्या होगा दोस्त। कह रहा है कि 15 संख्याओं का औसत कितना है, तो आप कहेंगे 53 है। 15 संख्याओं का औसत कितना है, 53 है। तो मेरे दोस्त मैं पूछूं कि 15 संख्याओं का योग कितना आएगा, तो आप कहेंगे 15
गुणे में औसत, संख्या गुणे में एवरेज, योग आ गया। इसमें तो आप महारथ ही है मेरे दोस्त। अब कह रहा है कि उसमें से एक संख्या निकाल दिया जाए, निकाल दीजिए एक संख्या, कोई दिक्कत नहीं होगी, एक संख्या निकाल दीजिए। तो अब जो आएगा वो 14 संख्याओं के एवरेज के बराबर आएगा। तो 14 संख्याओं का एवरेज कितना दिया है मेरे दोस्त? 55। सवाल खत्म, सवाल खत्म। यकीन मानिए सवाल उड़ गया, खत्म। 15 तिया 45, 15 तिया 45, 4 15 पचे 75 और 4 79, 795 माइनस यक्स बराबर 14 पच्चीस 70, 0 7 14 पच्चीस 70, 0 7 14 पच्चीस 70 और 7 77। अच्छा ये बताइए, ये 795 है, ये प्लस में 770 है, इधर आएगा तो माइनस में 770 हो जाएगा, कोई दिक्कत? और ये माइनस एक्स है, इधर जाएगा तो प्लस एक्स हो जाएगा। आप बताइए क्या 5 और ये बचा 5 और 7 2 9 25, क्या आपको एक्स की वैल्यू 25 नहीं मिल रही है? क्या इसमें कोई दिक्कत है मेरे दोस्त, मेरे भाई? आप बताइए माय डियर फ्रेंड्स, क्या इसमें कोई दिक्कत है तो बताइए। क्या इस सवाल को आप गर्दा नहीं मचा सकते? क्या इस सवाल के भोजपुरी में कहे तो एक उड़ा ना सकल लो? क्या इस सवाल के धागा ना खोल सकल लो? बेसिक सा सवाल, ये सवाल पूछा हुआ सवाल है मेरे भाई, एसएससी जीडी में, जो अभी हाल ही में पेपर होने वाले। एसएससी जीडी क्या अभी आपको दिखा रहे हैं, सीजीएल तक के सवालों में ये पूछा हुआ सवाल है। निकास से हर प्रकार के सवालों को आज के सामने लाया गया है, और आप यकीन मानिए हर सवालों को विथ मिनट्स माइक्रो सेकंड में उड़ाते नजर आएंगे। देखिए इस सवाल को, क्या कोई दिक्कत है इस सवाल में? 15 संख्याओं का जो योग आएगा, एक संख्या निकल जाएगा तो क्या 14 संख्याओं के योग के बराबर नहीं होगा? यहां से हम यक्स इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 795 और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 770। यक्स की वैल्यू इधर जाएगा तो प्लस, ये इधर आएगा तो माइनस होगा, यक्स की वैल्यू मिल जाएगी हमें कितना? 25। क्या इसमें कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कष्ट किसी को? बताइए मेरे दोस्त, बताइए। अगला सवाल, यही सवाल है, लेकिन इस सवालों को एक अलग तरीके से लगाया जाए, निकास वाले सवाल है। इसको हम कह सकते हैं मेरे दोस्त मेथड नंबर 2। चलिए इस सवाल को देखिए, मेथड नंबर 2 कह सकते हैं। चलिए आइए देखते हैं इस सवाल को। कह रहा है कि 15 संख्याओं का औसत कितना दिया हुआ है? 53 दिया हुआ है। एक संख्या निकाल दिया गया तो अब 14 संख्याओं का एवरेज हो जाता है 55। कितना हो जाता है मेरे दोस्त? 55 हो जाता है। टोटल 15 संख्या है, उसमें से एक संख्या हम निकाल देते हैं, उल्टा पढ़ते हैं। इस सवाल निकास वाले सवाल को उल्टा पढ़ो। यहाँ पे देखो 55 एवरेज है कितने? 14 संख्याओं का। यहाँ पे लिखिए 14 का एवरेज कितना है? 55 है। एक संख्या आप निकाल देते हैं, एक संख्या निकाल देते हैं जिसका एवरेज कुछ हुआ होगा, एक संख्या निकाल देते हैं। अब इन 14 और एक 15 संख्याओं का एवरेज कितना दिया है मेरे भाई? एक 15 संख्याओं का एवरेज दे दिया हुआ है 53। कोई दिक्कत नहीं, यहाँ से कोई परेशानी होने ही नहीं चाहिए, इतने करने में आपको कोई परेशानी नहीं होगा। देखिए उल्टा पढ़िए, 14 संख्याओं का औसत 55 है, एक संख्या निकाल दिया गया तो एक्स आया, और इन 15 14 और एक 15 संख्याओं का योग कितना आ गया? 53। आप ऐसे भी लिख सकते हैं, यहाँ पे ये रहा नंबर, डाटा लिख सकते हैं, और ये रहा एवरेज, एवरेज लिख सकते हैं। यहाँ से आपको कोई दिक्कत नहीं होगा, कोई परेशानी नहीं होगी। चलिए देखिए, यहाँ से डेविएशन निकालते हैं। 53 का कितना अधिक है? 2 अधिक है। 53 2 55, 2 अधिक एक संख्या पे तो 14 संख्या पे कितना अधिक होगा? 28 आप कहेंगे अधिक होगा। प्लस में 28 है तो इधर जाएगा तो आपका क्या हो जाता है? माइनस में 28 हो जाता है। कितना होता है? माइनस में 28 होता है। जब माइनस में 28 होता है तो भाग कितने से देंगे? एक संख्या है, एक संख्या आने पे भूचाल हुआ है, एक से भाग देंगे, नहीं कटेगा, वही चीज आएगा -28। तो ये 28 डेविएशन कितने लोगों में बांट देते हैं? जो भी पुराना एवरेज आता है 53, उसमें 28 को माइनस कर दीजिए, कितना आएगा बाबू? तो 13 में से 8 गया 5, 4 में से 2 गया 2, 25। क्या ये पुराने सवालों की तरह आंसर इसका नहीं आया 25? क्या यहाँ पे 25 नहीं है? क्या यहाँ पे आपका 25 नहीं आंसर आ रहा है? बताइए मेरे दोस्त, कहाँ पे मिस्टेक हो रहा है? कहाँ पे आपको लगाने में दिक्कत आ रही है? थोड़ा सा भी दिक्कत नहीं होगी, बस सवालों को आप समझते जाइए। आप एक सवालों को 3-3 तरीके से लगा सकते हैं। एक तो
डेविएशन मेथड है, एक बेसिक मेथड है और एक अपना फार्मूला मेथड पहले भी जिंदाबाद था, आज भी जिंदाबाद है और आगे भी जिंदाबाद रहेगा। सवाल कहीं से भी पूछे, सवाल की धज्जियां उड़ाना, धज्जिया का उसका धागा खोलने की जिम्मेदारी आपकी है। आप उस सवाल को मिनटों सेकंड में उड़ाते नजर आएंगे। ये मेथड नंबर 2 रहा आपका। इस सवाल को उड़ाइए, देखिए क्या आपको सवाल में आप लगाए हैं और इस सवाल में क्या अंतर है। आइए मेरे दोस्त, अगला सवाल इसी टाइप का सवाल है। यही सवाल है, हम कहेंगे कि इस सवाल को एक बार और सीखिए मेथड नंबर 3 से। मेथड नंबर 3 है ये। अब इस सवाल को आप कितने आराम से बारीकियों से लगाएंगे, यकीन मानिए। देखिए वही फार्मूला अपना जिंदाबाद था, जिंदाबाद है, जिंदाबाद रहेगा। न्यू एवरेज बराबर ओल्ड प्लस माइनस इंक्रीज या डिक्रीज इनटू एफएम। एफएम का मतलब होता है फाइनल मेंबर। चलिए आइए सवाल को लगाते हैं। देखिए इस ट्रिक पे आप कितना जल्दी सवालों को लगाएंगे, यकीन मानिए सबसे बेस्ट यही ट्रिक है आपका। नया एवरेज निकालना है। ओल्ड एवरेज कितना दिया हुआ है, उल्टा पढ़ते हैं। 14 संख्याओं का एवरेज कितना दिया हुआ है, 55 दिया हुआ है। 55 से बताइए, 55 से 53 हो जा रहा है, माइनस हो रहा है। कितना, 2 माइनस हो रहा है। कितने संख्याओं पे 2 माइनस हो रहा है, तो आप कहेंगे 14 संख्याओं का एवरेज इतना है, तो 15 संख्याओं पे ये माइनस हो रहा है। ये 15 कर देंगे यहाँ पे, कोई भी दिक्कत नहीं हो। टोटल मेंबर कितने हैं यहाँ पे देखिए, फाइनल मेंबर 15 दिया हुआ है। कितने लोग आने पर या जाने पर ये भूचाल हुआ है, तो आप बताइए भाई साहब। 15 थे, एक सदस्य निकाल दिया गया। एक सदस्य का मतलब एक लोग से भाग देंगे तो वही संख्या आएगी, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे, आपको किसी को कोई दिक्कत नहीं होगा। नया एवरेज बराबर, अब नया एवरेज बराबर होगा 55, सॉरी 55 माइनस 15 दूनी 30 हो जाएगा, यानी कि नया एवरेज आपका निकल जाएगा 25। माय डियर फ्रेंड्स, क्या आपको इस सवाल में कहीं से भी किसी प्रकार से भी कोई दिक्कत आ रही हो तो बताइए। एक सवालों को 3 तरीके से आप लगा रहे हैं, बेहतरीन तरीके से लगा रहे हैं, 3 तरीके के साथ साथ बेहतरीन तरीकों से लगा रहे हैं, तो क्या इसमें आपको कोई भी दिक्कत हो रही है माय डियर फ्रेंड्स, मेरे दोस्त, मेरे भाई? बताइए आप इस सवालों को। आपको जिस प्रकार से सुटेबल लगे सवालों को उड़ाने में, धागा खोलने में, उस प्रकार आपको 3-3 मेथड दिया गया है, आप लगाते जाइए। अभी एवरेज में एंट्री किए हम लोग। एवरेज बड़ा चैप्टर है और हर एग्जाम में, किसी भी कंपटीशन एग्जाम में जिसमें एवरेज पूछता है, उसमें एवरेज के क्वेश्चन आते ही आते हैं। किस टाइप के आते हैं आपके सामने लाया जाएगा। किस किस पार्ट से आते हैं, एवरेज में कई पार्टों में बांटा गया है। बेसिक पार्ट बांटा गया है, नंबर वाले, प्राकृतिक संख्याओं वालों को इसमें इंक्लूड किया गया है, एज वाले इंक्लूड किए, एलिगेशन का इंक्लूड किया गया है, एग्जिट एंट्री को इंक्लूड किया गया है। फिर आपको रिप्लेसमेंट दिखाई देगा। फिर आपको उसके पास से वो आएगा, क्रिकेट वाले सवालों को आएंगे, मिसलेनियस चलेंगे। कम से कम 10 टाइप है। 10 टाइप को यकीन मानिए एक बार पूरा वीडियो देख जाइए, उसको धुआं धुआं कर देंगे। आइए मेरे दोस्त अगले क्लास पे चलते हैं, अगले स्लाइड पे चलते हैं, जिससे आप अपने पेन को उठाइए, हिम्मत दीजिए, हाँ कुछ तो जाइए, कहीं पर भी कुछ सोचिए, लैंग्वेज को सोचिए और कुछ लगाने की कोशिश कीजिए। इस सवाल को आप उड़ाते नजर आएंगे। देखिए वही सवाल है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। 5 संख्याओं का औसत 30 है, यदि उनमें से एक संख्या निकाल दिया जा रहा है तो औसत 31 हो जा रहा है, तो निकाली गई संख्या ज्ञात कीजिए, निकाली गई संख्या का एवरेज ज्ञात कीजिए, सॉरी एवरेज ज्ञात कीजिए। बताइए क्या होगा माय डियर फ्रेंड्स? क्या आप इस सवाल को नहीं उड़ा सकते? क्या इस सवाल में कोई भी आपको दिक्कत हो रही है तो बताइए। बताइए दोस्त। डेविएशन से लगाइए, डेविएशन से ही मजा आएगा, आपको इतना छोटा बन जाएगा डेविएशन से करेंगे। लगाइए लगाइए। चलिए देखिए मेरे दोस्त, और इस सवाल को आसानी के साथ कैसे उड़ाते हैं। 5 संख्या है, टोटल कितनी संख्या है, आप कहेंगे 5 संख्या है। कोई दिक्कत नहीं है, 5 संख्या, कोई यहाँ पे दिक्कत नहीं है। यहाँ पे पढ़ने पे पांचों संख्याओं का औसत दिया हुआ है, 30 दिया हुआ है,
कोई यहाँ पर भी दिक्कत नहीं है। हम कहें यदि उनमें से एक संख्या निकाल दी जाए, उनमें से एक संख्या निकाल दी जाए तो आपके पास कितनी संख्या बचेगी मेरे दोस्त? तो आप कहेंगे 4 संख्या बचेगी और 4 संख्या का एवरेज दिया हुआ है 31। कितना दिया हुआ है? 31 दिया हुआ है। और इस सवाल को आप यहाँ पे लिखेंगे डाटा, डाटा का मतलब नंबर, और यहाँ पे रहेगा आपका एवरेज। बताइए यहाँ पे कोई भी दिक्कत हो तो? एक संख्या आप निकाल दिए हैं, एक संख्या इसमें से निकाल दिए हैं, जो इसका एवरेज कुछ हुआ होगा। हम कहें कि पांचों संख्याओं का एवरेज कितना है मेरे भाई? तो आप कहेंगे पांचों संख्याओं यानी कि 4 और 1 पांचों संख्याओं का एवरेज कितना है? 30। कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे, कोई चीज की दिक्कत नहीं, 1% की कोई भी समस्या नहीं होगी। क्या आप ये डायग्राम, ये चीज सेट कर पा रहे हैं? तो कोई दिक्कत नहीं, ये सेट करना ही आपकी मेन प्रॉब्लम है। अगर आप इसको सेट कर दे रहे हैं तो यकीन मानिए मेरे दोस्त, आप सवाल के बेहद करीब हैं। चलिए अब बताइए, ये 30 से एक अधिक है कितने संख्याओं पे? 4 संख्याओं पे। एक संख्या पे एक अधिक है तो 4 संख्याओं पे 4 अधिक होगा। कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे 4 अधिक होगा यानी कि प्लस में रहेगा। जब ये प्लस इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। एक संख्या दिया हुआ है, एक से भाग देंगे तो वही आएगा माइनस का 4। अब जो डेविएशन आता है, जो एवरेज हम माने रहते हैं, उसमें माइनस का आता है तो घटाते हैं, प्लस में आता है तो जोड़ते हैं। तो हम माने ये एवरेज कितना था? 30 था। ये -4 घटा दीजिए, आपका आंसर आपके सामने नजर आ जाएगा, बिल्कुल 26। बिल्कुल सही है आप सभी का सवाल बिल्कुल सही है, बिल्कुल एकदम करेक्ट है। आप अब धागा खोलते हुए नजर आ रहे हैं, सवालों को एकदम उड़ाते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसा बेरहमी से काटिए, ऐसे काटिए कि जैसे कोई दया ना हो। चंगेज खान बन जाइए काटते काटते। हमारे पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह का निधन हुआ है, जिसे सुनकर सभी व्यक्ति स्तंभ है। बहुत ही बड़े महान आत्मा थे हमारे देश के पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी। एक अच्छे व्यक्तित्व के धनी थे, यकीन मानिए बेहतरीन इंसान थे, बेहतरीन नेता थे, बेहतरीन प्रधानमंत्री थे। यकीन मानिए बेहतरीन शानदार इंसान थे। उन्हीं की वजह से आज भारत का इकोनॉमी फर्स्ट टाइम डबल डिजिट का अंक छुआ है। प्रधानमंत्री का फर्स्ट टाइम उन्हीं के समय में छुआ था डबल डिजिट का इकोनॉमी। आधार कार्ड जो आज देख रहे हैं आप 2010 में, उन्हीं की देन है। नरेगा आप जो देख रहे हैं 2005 में, उन्हीं की देन है। और बहुत सारे ऐसे ऐसे चीजों को उन्होंने लाए हैं। भारत जब आर्थिक संकट, इकोनॉमिकल संकट से जूझ रहा था, जब भारत के पास केवल 15 दिन का पैसा बचा था, उस समय नरसिम्हा राव जी हमारे देश के प्रधानमंत्री थे और वित्त मंत्री कौन थे? हमारे मनमोहन सिंह जी। इन्हीं के देन में, इन्हीं के सौंपे हुए सभी कार्यों को देखते हुए 3 प्रकार के वैश्वीकरण, उदारीकरण, 3 प्रकार के करते हुए आज भारत को एक अच्छे मुकाम पर तक ले गए। ऐसे देव सज्जन पुरुष को काकन परिवार की ओर से, सभी जनता की तरफ से, सभी देश के सभी उनको सत सत नमन है। बहुत बेहतरीन इंसान थे डॉक्टर मनमोहन सिंह। इकोनॉमिकल में फर्स्ट ऐसे प्रधानमंत्री थे जिन्होंने पीएचडी हासिल किया था भाई साहब। सोचिए कितने पढ़े लिखे इंसान थे, कितनी दूरदृष्टि तक सोच सकते थे वो। बेहतरीन इंसान थे। चलिए अगला सवाल स्लाइड पे आपको दिखाई दे रहा है, इसको उड़ाइए और एक बेहतरीन कंसेप्ट के साथ देखिए, इतने बड़े बड़े क्वेश्चनों को आप बिल्कुल आसानी से उड़ाते नजर आ रहे होंगे। लगाइए मेरे दोस्त, एक बार ट्राई कीजिए, नहीं आएगा तो हम तो इसको बताएंगे ही बताएंगे, यकीन मानिए। इस सवाल को पहले ट्राई कीजिए, सेम उसी तरह डेविएशन मेथड पे इस ट्राई कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है मेरे दोस्त। 15 एवरेज 40 है, उनका औसत भार 40 है। जब एक कक्षा छोड़ देता है यानी कि 14 हो जाते हैं, तो 14 का एवरेज दिया है 39.5 kg कक्षा छोड़ने पर। और टोटल वही चीज, बस डायग्राम अपने दिमाग में सेट रखिए, आपका आंसर आपके सामने होगा। लगाइए लगाइए, कोशिश कीजिए भाई, कोशिश कीजिए, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। चलिए देखिए, उल्टा पड़ गया। हम कहें कि टोटल कितने थे? 15 थे, एक छोड़ दिया है तो कितने बचे हैं? 15 है टोटल थे, एक छोड़ दिया है, तो आप कहेंगे क्या गुरुजी एक छोड़ दिया तो 14 ही।
बिल्कुल सही है भाई। इनका जो एवरेज आ रहा है वो कितना है? 14 संख्याओं का एवरेज 39.5 है। एक संख्या छोड़ दिया गया है, एक यहाँ पे लिख दीजिए जो छोड़ा गया है, इसका एवरेज कुछ होगा। और टोटल 14 और एक 15, 15 संख्याओं का एवरेज कितना दिया हुआ है? उनका औसत भार 40 दिया हुआ है। कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे, कोई परेशानी नहीं, किसी को भी 1% की कोई परेशानी नहीं। 14 हुआ है, टोटल 15 है, 15 में से 14 का औसत भार 39.5 केजी है। एक छोड़ने के बाद एक छोड़ा, उसका औसत भार कुछ है, वही तो पूछ रहा है। जो नया व्यक्ति, जो पुराना व्यक्ति छोड़ के गया है, उसका औसत भार कितना होगा? और टोटल 14 और एक 15, 14 और एक 15, 15 का औसत भार कितना है? 40। एवरेज कितना है? 40 है, कोई दिक्कत नहीं। 40 से कितना कहेंगे तो आप कहेंगे 0.5 क्या है? कम है। 0.5 कम है। एक संख्या पे 0.5 कम है तो 14 पे कितना होगा? ये 14 का आधा है, यानी कि -7 कम होगा। कोई दिक्कत नहीं है। इधर -7 होता है तो इधर जाने के बाद क्या हो जाता है मेरे दोस्त? आप कहेंगे +7 हो जाता है। कितना होता है? +7 होता है। कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे +7 होता है। एक संख्या है, एक से भाग देंगे तो वही आएगा 7। अब जो भी एवरेज है उसमें आप क्या कर दीजिए? +7 कर दीजिए। आपका आंसर आपके सामने नजर आएगा। ये रहा आंसर, सॉरी, ये रहा आपका आंसर। कितना आएगा? 40 और 7 45। कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे कोई कष्ट नहीं, कोई परेशानी नहीं। आप ऐसे सवालों को नहीं उड़ा सकते। यकीन मानिए ये सारे सवाल पूछे हुए सवाल हैं, आपके भी एग्जाम में ऐसे ही आ सकते हैं। तो आप इसको धागा खोल दीजिएगा। चलिए मेरे भाई अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन का आंसर आप दीजिए, ये रहा। एक होटल में 120 कर्मचारी सदस्य हैं। इनका औसत भार 62.5 है। जब उन कर्मचारियों के सदस्य में से एक होटल छोड़ देता है तो औसत भार 2.5 ग्राम कम हो जाता है। तो उस कर्मचारी के सदस्य ज्ञात कीजिए जिसने होटल छोड़ा है, औसत भार ज्ञात कीजिए जिसने छोड़ा है। तो इस सवाल को एक बार आप अपने तरीके से, जो भी आपका तरीका है, अगर मेरा तरीका पसंद आया हो तो मेरे तरीके से ट्राई कीजिए। आपका अपना कोई तरीका हो तो अपने तरीके से टाइप कीजिए। यकीन मारिए, तरीका वो अपनाइए जो कम से कम समय में आंसर आ जाए। आंसर आए ये बड़ी बात नहीं है, कम समय में आंसर आए, उस तरीके को अपनाइए। उड़ाते जाइए, उड़ाते जाइए। रिकॉर्डेड। उड़ाइए उड़ाइए सर, उड़ाइए उड़ाइए उड़ाइए। चलिए देखिए मेरे दोस्त, मेरे भाई, साथी, ये देखिए सवाल कितना शानदार है। 120 कर्मचारी है, एक छोड़ जाता है तो यहाँ पे आप कहेंगे कितना होंगे? आप कहेंगे भाई 119 होंगे। 120 टोटल है, एक छोड़ के जाता है तो इतना होता है। जब एक छोड़ के जाता है तो 120 के एवरेज भार से जो 119 होता है उसका 250 ग्राम कम हो जाता है। यानी कि 119 का एवरेज कितना निकल के आएगा मेरे दोस्त? तो 62.5 में से 250 ग्राम कम आएगा तो आप कहेंगे 62.250 आएगा कि नहीं आएगा? तो यहाँ पे लिख दीजिए 62.250। ठीक, 119 का है, 119 का है। एक कर्मचारी छोड़ के जा रहा है तो एक कर्मचारी आप भी लिख दीजिए छोड़ने वाला। अब कह रहा है कि 120 का 119 प्लस 120 इन सब का औसत भार एवरेज कितना दिया हुआ है? आप कहेंगे 62.5। कोई दिक्कत यहाँ पे? कोई दिक्कत नहीं है, कोई कष्ट नहीं है। आप एक संख्या छोड़वा दिए, एक संख्या का औसत भार जो छोड़ के जाने वाला है उसी का औसत भार पूछ रहा है, इसी का औसत भार आपको बताना है। कोई दिक्कत है तो बताइए। ये डायग्राम आपको सेट करने में कोई भी दिक्कत नहीं होगा। आप कहेंगे ये है 62.5, ये है 62.250, यानी कि कितना कम है मेरे दोस्त? तो आप कहेंगे 250 कम है। कितने संख्याओं पे? 119 संख्याओं पे कम है। तो इसका कैलकुलेशन कीजिए, कितना आएगा मेरे दोस्त? बताइए, इसका कैलकुलेशन एक बार करके बताइए कितना आएगा? बताइए। ये आएगा माइनस का 29.75। कोई दिक्कत नहीं होगा, साफ दिखाई दे रहा होगा। 29.75 माइनस में आएगा तो इधर जाने के बाद कितना आएगा?
प्लस 29.75। ये प्लस में आएगा, यानी कि इन संख्याओं को इसमें जोड़ना पड़ेगा। एक संख्या एक से भाग देंगे कोई दिक्कत नहीं, वही रहेगा। तो जो आपका आंसर निकल के आएगा मेरे भाई मेरे दोस्त, जो भी एवरेज माने रहेंगे 62.500 प्लस में आएगा 29.75, यानी कि कितना आंसर आएगा आपका 92 के करीब आएगा। बताइए 9 2 11 1 92, यानी कि 92.25 आपका बिल्कुल सही आंसर आएगा। 92.25 ये आपका बिल्कुल सही आंसर है। ये रहा ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही है। लेकिन बिल्कुल देख लीजिए इस सवालों को, क्या आप ऐसे सवालों को नहीं लगा सकते? क्या आप ऐसे सवालों को उड़ा नहीं सकते, या ऐसे सवालों को आप समझा नहीं सकते किसी को? ऐसे सवाल अगर एग्जाम में आ जाए तो क्या आप उसका धागा नहीं खोल सकते? एक बार देख लीजिए इस सवालों को, कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। ऐसे सवालों को आप माइक्रो सेकंड के साथ साथ मिनटों में उड़ाते नजर आएंगे। आप जो भी फार्मूला है आपके पास, अगर आप अपने तरफ से पढ़ना चाहते हैं, अपने तरफ से लगाए होंगे, तो आप लगाइए, लेकिन आंसर लाना बड़ी बात नहीं है। एग्जाम हॉल में कितना जल्दी आप आंसर ला रहे हैं, ये बड़ी बात है, ये इंपॉर्टेंट बात है। इस चीज पे ध्यान दीजिएगा मेरे दोस्त, मेरे भाई, माय डियर फ्रेंड्स। चलिए आइए, और ये रहा काकन परिवार की तरफ से जूस। बताइए, काकन संस्था अपने हर सहपाठी, हर भाग को, हर सदस्य को बहुत बारीकों से समझता है, उसका ध्यान रखता है। देखिए एक क्लास पढ़ाने पे उसको जूस मिल रहा है, वो भी अनार का। आप देखिए कितना काजू यहाँ पे रखा गया, कतरी रखा, हर चीज की सुविधा मिल रहा है मेरे दोस्त, मेरे भाई, यकीन मानिए। तो ये मैं जब तक पी रहा हूं तब तक आप अगले सवाल को माइक्रो सेकेंड के साथ साथ मिनटों में धागा खोल दोगे। ये सवाल के अनार के जूस पी के हम आवता है तो फिर डिजिटल बोर्डवे फोड़ देता है, तरीका आज एनर्जी में आ जाता है। चलिए देखिए मेरे दोस्त, मेरे भाई, अगला सवाल कर रहा है टोटल 36 विद्यार्थियों का एक कक्षा का गणित में औसत अंक कितना है? 60 है, कोई दिक्कत नहीं। यदि शीर्ष 2 अंकों को हटा दिया जाए तो औसत अंक 2 कम हो जाता है, यानी कि 2 अंक हटाने के लिए कह रहा है। तो आप 36 टोटल है, कितना है टोटल? 36 है, आप लिख दीजिए। सॉरी एक सेकंड, पेन का कलर चेंज कर दे रहा है, फिर आप उड़ाइए। टोटल 36 है, कोई दिक्कत नहीं। इसमें से 2 अंक कह रहा है उड़ाने के लिए, आप उड़ा दीजिए 2 अंक को, कोई दिक्कत नहीं है। सॉरी, टोटल 36 है, 2 अंकों को उड़ाया जा रहा है, तो यानी कि यहाँ पे हो जा रहा है 34। 2 अंक उड़ा है, 2 यहाँ पे लिख दीजिए, 34 और 2 36। जो 34 अंक है कह रहा है कि जो, हाँ, अंकों को हटाए तो औसत 2 कम हो जा रहा है। तो मेरे दोस्त 60 में से 2 कम कर दिया जा रहा है, औसत 2 कम हो रहा है। 60 था तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? 2 कम हो जा रहा है, 58 हो जा रहा है। इसका औसत भार कुछ और होगा। और टोटल 36 का कितना औसत दिया हुआ है? 36 का आप औसत देखेंगे तो 34 दो 36 का औसत कितना दिया हुआ है? 60 दिया हुआ है। यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं होगी, कोई परेशानी किसी को आने वाली नहीं। आप इसको उड़ाते नजर आएंगे, देखिए कैसे उड़ाएंगे। 60 से कितना कम है? आप कहेंगे -2 कम है, और -2 का मल्टीप्लाई 1 पे -2 कम है तो 34 पे कितना कम होगा? 4 दूनी 8 और 3 दूनी 6, -68 कम होगा। बिल्कुल आप ये कहेंगे -68 कम होगा। आपको सिखाया गया है कि आपको ये नहीं बताया गया है कि -68 इधर है तो इधर जाता है तो +68 हो जाता है। कोई दिक्कत नहीं होगा, कोई परेशानी नहीं होगा। यहाँ पे आप 1 से भाग देंगे, वही संख्या रह जाएगी। क्या आप ये गलती करेंगे? बिल्कुल नहीं करेंगे। कहेंगे कि आप काकन के छात्र हैं, आप काकन के स्टूडेंट हैं। ये छोटी-छोटी गलतियाँ हमने करना बहुत पहले छोड़ दिया है, क्योंकि यहाँ पे देखिए 2 संख्या है, तो आप 2 से भाग देंगे।
यही छोटी-छोटी गलतियों से उबर कर आप बड़े इंसान बनेंगे। तो इसको काटेंगे तो आप 2 तेई 6 और 2 चौको 8, 34 आ जाएगा। अब जो आप एवरेज माने हैं 60, उसमें 34 को क्या कर दीजिए, जोड़ दीजिए, तो आ जाएगा 4 और 94। क्या ये आपका आंसर है? नहीं है मेरे दोस्त, मेरे भाई, ये आपका बिल्कुल आंसर नहीं है। क्यों नहीं आंसर है? कि ये दोनों संख्याओं का एवरेज दिया हुआ है। दोनों संख्याओं का एवरेज दिया हुआ है। दो संख्याओं का यहाँ पे 34 है। तो कक्षा में उच्चतम अंक ज्ञात कर रहा है, किसने कितना अंक पाया है। दूसरा सबसे फर्स्ट फर्स्ट नंबर जो वाला इंसान है वो कितना पाया है। जैसे स्कूल में नंबर बांटाता है ना, तो फर्स्ट रैंक पे ये है, सेकंड रैंक पे ये है, नंबर के हिसाब से। उस तरह ये दो का औसत नहीं पूछा है, यहाँ पे जो दो हटे उनका औसत नहीं पूछा है। ये पूछा है कि जो फर्स्ट रैंक वाला है उसका स्कोर कितना है। तो आप बताइए, जैसे दो संख्या ले लिया गया, यहाँ से पेन आपको चेंज करके ताकि समझ में आएगा। दो संख्या ले लिया गया है, यक्स प्लस वाई, इन दोनों का एवरेज कितना है, आप कहेंगे 94 है। तो यक्स प्लस वाई का योग कितना होगा, तो आप कहेंगे 94 गुणे में 2। यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे आप चलते हैं, यहाँ से थोड़ा सा यहाँ पे, यानी कि यक्स और प्लस वाई बराबर 4 दूनी 8 और 9 दूनी 18, 188 आ जाएगा। जिसमें से एक यक्स है और एक वाई है। कह रहा है कि दूसरा उच्चतम स्कोर 99 है, यानी कि दूसरा अगर वाई का कितना है, 90 है। उच्चतम स्कोर 90 है, पहले का हमें नहीं मालूम है, यही तो निकालना है। और ये टोटल 188 का योग है। क्या मेरे दोस्त, क्या यक्स का वैल्यू आप यहाँ से नहीं निकाल सकते हैं? कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। आप कहेंगे आप काकन के छात्र हैं, ये छोटे छोटे सवालों को हम ऐसे उड़ा सकते हैं। 188 माइनस में हो जाएगा 90, तो यक्स बराबर आपका कितना आंसर आएगा मेरे दोस्त? ये कहेंगे 8, 8 में से 0 हो जाए 8, 18 में से 9 हो गया 98। बिल्कुल आपका बिल्कुल सही आंसर है 98। यानी कि जो फर्स्ट रैंक वाला इंसान रहेगा, फर्स्ट रैंक वाला बच्चा रहेगा, वो 98 नंबर पाया है। सेकेंड रैंक वाला 90 रैंक पाया है। टोटल स्टूडेंट 36 हैं। कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, कोई कष्ट नहीं है। यहाँ पे किसी को भी कोई दिक्कत नहीं होने वाला। देख लीजिए एक बार सवालों को, ऐसे लगाया गया है सवाल, बिल्कुल आप एक नजर देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। एक नज़र देख लीजिए, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है, किसी को भी कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। चलिए मेरे दोस्त, मेरे भाई, अगला पॉइंट चलते हैं। सेम टाइप का वही सवाल है, 2 बार आने का मतलब हुआ इसको अलग मेथड से बताया जाएगा। आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए। ये जो था, ये मेथड नंबर 1 था। क्या था? मेथड नंबर 1। और ये था आपका मेथड नंबर 2। ये रहेगा मेथड नंबर 2। आप कहेंगे सर इसको और शॉर्ट नहीं कर सकते क्या? आप इसे और समय नहीं बचाना हमें सिखा सकते? क्या आप और इसे जल्दी में लगाना हमें नहीं सिखा सकते? तो हम कहेंगे बिल्कुल सिखा सकते हैं। देखिए ये सवाल पूछा हुआ एनटीपीसी में, कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। एनटीपीसी में पूछे, सीबीटी 1 में पूछे, सीबीटी 2 में पूछे, आप कहेंगे कोई दिक्कत नहीं है। चलिए मेरे दोस्त बताइए, टोटल कितने हैं? 36 है। 2 को निकाल दिया गया, यानी कि 34 हो गए। अब 2 को कौन निकाला गया? एक सेकेंड रैंक वाला को निकाला गया, यानी कि, और एक फर्स्ट रैंक वाले को निकाला गया। ठीक, एक सेकेंड रैंक वाले को, एक फर्स्ट रैंक वाले को, यानी एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, और टोटल है 34। यही तो, कोई दिक्कत यहाँ पे आप कहेंगे नहीं है। यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है, किसी को नहीं है। पहला एक सेकेंड रैंक और एक फर्स्ट रैंक। आप कहेंगे 34 का स्कोर एवरेज जो आ रहा है हमारा मेरे दोस्त, मेरे भाई, तो टोटल एवरेज में से 2 कम आ रहा है, यानी कि ये 58 आ रहा है। जो फर्स्ट है, सेकेंड वाला है, दूसरा उच्चतम स्कोर, इसका आप कहेंगे 90 है। पहले वाले को निकालना है, यक्स निकालना है। और 34, 35, 36, 36 का एवरेज है आपके पास 60। यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं, कोई कष्ट नहीं, किसी को भी एक पॉइंट का। चलिए अब देखिए यहाँ से कितना कम है मेरे दोस्त, तो आप कहेंगे -2 कम है। कितने पे? 34 पे कम है। तो 34 दूनी होता है 68, कोई दिक्कत नहीं। आप कहेंगे यहाँ से कितना ज्यादा है, तो आप कहेंगे प्लस में ज्यादा है, यानी कि प्लस में 30। कितने संख्याओं पे? दो, एक संख्या है तो एक संख्या पे 30 एकम 30, यानी कि ये प्लस हो जाएगा 30 बटे में क्या हो जाएगा, 30 संख्या हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। ये 68 प्लस 30, यानी कि हो जाएगा 8 और 6 3 9, 98 क्या हो जाएगा,
माइनस में या प्लस में, आप बताइए। 34 दूनी 68, ये 98 नहीं होगा मेरे दोस्त, एक सेकेंड थोड़ा सा, ये 34 दूनी 68 माइनस में आया है, माइनस में आया है कि नहीं आया है, माइनस में आया है क्योंकि यहाँ पे कम है, तो इसमें से इसको घटना चाहिए ना, ये होगा 8, कोई दिक्कत नहीं। ये रहा 6 में से 3 जा 38, माइनस में 38 आया है, तो आप कहेंगे इधर जाएगा तो प्लस में 38 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, प्लस में 38 हो जाएगा। और एक ही संख्या इसी को तो निकालना है, एक से भाग देंगे तो 38 ही आएगा। अब जो भी हम माने हैं एवरेज 60 था हमारा एवरेज, ये प्लस 38 जुड़ जाएगा, यानी कि जो हमारा एवरेज आएगा 98 आ जाएगा आपका आंसर, बिल्कुल सही आ गया 98, ऑप्शन नंबर सी। बताइए इस सवाल को देखिए और इस सवाल को देखिए, इतने बड़े में जाना चाहते हैं या इतने छोटे में जाना चाहते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, कैसे सवालों को आप हैंडल कर रहे हैं। परीक्षा हाल में कैसे आपका दिमाग वहां पे चल रहा है, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। देखिए सर, अगली क्लास नवीन सर की स्टार्ट होने वाली है, क्लास 10, क्लास 10 यूपी बोर्ड स्पेशल बच्चों को टारगेट करके लेकर आ रहे हैं मैथ की क्वेश्चन, बढ़िया बढ़िया सवालों को। यकीन मानिए आपके घर, आपके साथ आपके छोटे भाई, छोटे बहन, छोटे भतीजे, कुछ भी अगर आपके घर में 10th के बच्चे हैं जिनका बोर्ड का पेपर आ गया है, उनको समझ नहीं आ रहा है क्या करना है क्या नहीं करना है, तो उन बच्चों को क्लास 7 बजे बिल्कुल केसी जोन पर लाइव आने के लिए बोलिए यूट्यूब चैनल पे। उनको परीक्षा में 100% गारंटी देता है केसी में पास होने, अच्छा स्कोर लाने की। ये रहा अगला रिप्लेसमेंट। रिप्लेसमेंट माने होता है प्रतिस्थापित करना, एक जा रहा है और उसी के स्थान पे दूसरा आ रहा है, कोई चेंजिंग नहीं होगा संख्याओं में। पहले 15 से एक जाने पे 14 हो जाता था, लेकिन 15 थे, एक गया 10 केजी वाला, उसके स्थान पे दूसरा व्यक्ति आया 20 केजी वाला, यानी कि अभी भी 15 ही है। तो औसत भार में क्या इंक्रीजमेंट होगी क्या डिक्रीजमेंट होगी, यही चीज सवालों में देखना है। देखिए मेरे भाई, ये सवाल पूछा है सीपीयू में, केंद्रीय पुलिस में, और ये सवाल अपडेटेड है, 2023 का सवाल है। क्या आप इस सवालों को नहीं उड़ाना सीखेंगे, क्या आप इस सवालों को नहीं लगाना सीखेंगे? एक बार इसको ट्राई कीजिए, फिर आपको मैं बता रहा हूं। चलिए मेरे दोस्त, इस सवालों को उड़ाते हैं अपना वही ट्रिक के साथ, फार्मूला। जिंदाबाद था, जिंदाबाद है और जिंदाबाद रहेगा। क्या है फार्मूला? नया एवरेज बराबर ओल्ड प्लस माइनस इंक्रीज या डिक्रीज इनटू में एफएम। आपका ये हमेशा जिंदाबाद था, जिंदाबाद है और जिंदाबाद रहेगा। चलिए इस सवाल को देखिए कैसे हैंडल करना है। नया एवरेज निकालना है, ये जो नया पर्सन और ओल्ड पर्सन के रूप में हो गया। नया व्यक्ति आ रहा है, वो कितने केजी का आ रहा है, वही तो पूछा है, नया व्यक्ति आ रहा है कितने केजी का, यानी कि यन पूछा है आपसे। पुराना व्यक्ति, ओल्ड माने पुराना व्यक्ति गया है, वो कितने वजन किलोग्राम का गया है, वो 92 किलोग्राम वाला, 52 का गया है। जब इसके जाना है, जाता है ये व्यक्ति, तो 3.2 किलोग्राम बढ़ जाता है, यानी कि माइनस में नहीं प्लस में रहेगा, बढ़ रहा है 3.2 किलोग्राम। टोटल व्यक्ति कितने थे, आने और जाने प्रतिस्थापन रिप्लेसमेंट में एक भी व्यक्ति की कमी या बढ़ोतरी नहीं होती। जो 15 थे अभी वो वही 15 ही हैं, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे कोई परेशानी नहीं है, कोई कष्ट नहीं है, कोई यहाँ पे दिक्कत नहीं। वही पुराना, जो व्यक्ति नया है नया रहेगा, पुराना है जो जाने वाला है उसको ओल्ड में लिखेंगे, आने वाले को यन नया व्यक्ति है, उसके जाने पे जो बढ़ोतरी हो रही है घटोतरी हो रही है, यहाँ पे टोटल मेंबर। यहाँ रिप्लेसमेंट के केस में कभी भी नंबर ऑफ मेंबर की संख्या न बढ़ती है ना घटती है, सेम रहता है। चलिए मेरे दोस्त, क्या आप इस सवाल को उड़ा नहीं सकते हैं, क्या आप इस सवाल को धागा नहीं खोल सकते हैं, क्या नहीं कर सकते हैं आप इस सवाल में? ये 52, ये प्लस 15 या 45, दो ये हो जाएगा 48, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे। ये यन बराबर कितना आ जाएगा आपका, 8 2 10, हासिल 1, 5 4 9 और 1 10। क्या आप इस सवाल को ऐसे एक लाइन में नहीं लगा सकते? 100 केजी 20 केजी, यानी कि जो नया व्यक्ति आएगा उसके औसत भार कितना केजी का रहेगा, 100 केजी का रहेगा, 100 केजी वाला रहेगा। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही है, बिल्कुल बिंदास है, झकास है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, और अगले क्वेश्चन
फिर आप इस सवाल को माइक्रो सेकंड में उड़ाते नजर आएंगे। इस सीजीएल का क्वेश्चन है। चलिए देखिए क्या कह रहा है और कैसे इस सवाल को हैंडल करेंगे। आपके ऊपर 10-20 सेकंड का मौका दिया जा रहा है, आप इस सवाल को उड़ाइए। वही अपना पुराना जिंदाबाद था, जिंदाबाद है। एक बार फार्मूला लिख दे रहा हूं, तब तक आप लिखते रहिए। नया बराबर ओल्ड प्लस माइनस इंक्रीज या डिक्रीज गुणे में एफएम। अब इस सवाल को आप अपने तरीके से लगाइए, क्या हो रहा है, क्या कहाँ पे कौन चीज रखा जाएगा, तो ये सब चेंजिंग हो रहा है। लगाइए मेरे दोस्त। चलिए देखिए, जो नया व्यक्ति पूछ रहा है तो इसके जगह पे आप यन लिख दीजिए। जो पुराना व्यक्ति जा रहा है, जाने वाला है, वो कितने केजी का है, आप कहेंगे उसमें से एक व्यक्ति जिसका 51 किलो है वो नए व्यक्ति में बदल दिया गया, यानी कि जाने वाला व्यक्ति कितने केजी का है, आप कहेंगे 51 केजी का है। आप बताइए जो व्यक्ति जा रहा है उसके वजह से औसत भार कितना बढ़ रहा है, प्लस में बढ़ेगा 1.2 केजी, यानी कि 1.2 क्या होगा, बढ़ेगा। और गुणे में टोटल मेंबर कितने हैं, जो शुरुआत में थे वही टोटल मेंबर है एफ एम। चलिए कोई दिक्कत नहीं है, एक संख्या जा रहा है एक ही व्यक्ति, कोई दिक्कत नहीं। यन से आप क्या यहाँ पे यन का वैल्यू नहीं निकाल सकते हैं, क्या यहाँ पे कोई भी दिक्कत है तो बताइए मेरे दोस्त, मेरे भाई, आप बताइए। 51 प्लस में क्या होगा, आप कहेंगे 5 दूनी 10 हासिल 1, 15 दूनी 30 3 और 15 एकम 15 और 3 18। क्या ये सवाल 18 नहीं आ जाएगा। अब एन का वैल्यू क्या आप निकाल नहीं सकते, 51 प्लस 18 यानी कि एन का वैल्यू आ जाएगा 8 1 9 5 और 1 6, एन के वैल्यू 69। आप इस सवाल को धुआं धुआं नहीं कर सकते, कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी। जो व्यक्ति जा रहा है वो ओल्ड वाला है और उसके स्थान पे जो आ रहा है यन वाला है, उसके आने जाने से कुछ भी हो रहा है, वृद्धि हो रहा है, कमी होगा यहाँ पे, और टोटल सदस्य यहाँ पे रहेगा। क्योंकि रिप्लेसमेंट में मान लो यहाँ पे इस रूम में 10 व्यक्ति हैं, 2 व्यक्ति गए, एग्जिट हो गए, निकल गए, और इसी के स्थान पे 2 व्यक्ति आ गए, यानी कि एंट्री होता है, तो टोटल सदस्यों की संख्या कितनी हुई, आप कहेंगे 2 गए और 2 आ गए, तो अभी भी इनके जगह पे टोटल कितने हैं, 10 ही हैं। तो रिप्लेसमेंट में फाइनल मेंबर वही होते हैं जो पुराने थे। कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे, छोटे छोटे सवाल, बिल्कुल इस सवाल को आप माइक्रो सेकंड में भी उड़ा सकते हैं। अगला सवाल मेरे दोस्त, इस सवाल को आप औसत देंगे, आंसर बताएंगे, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं। ये सवाल सीजीएल में पूछा हुआ है टीयर 2 का, बेहतरीन सवाल है। 3 व्यक्तियों का औसत वजन 4 केजी की वृद्धि होती है, उनमें एक व्यक्ति जिसका वजन 100 किग्रा का है दूसरे व्यक्ति द्वारा स्थापित हो रहा है, यानी कि 100 केजी वाला जा रहा है और नया व्यक्ति आ रहा है, तो उसके कारण औसत में 4 केजी का हो जा रहा है, बढ़ जा रहा है। तो बताना है नया व्यक्ति जो आया है उसका वजन कितना होगा। एक बार इस सवाल को 30 सेकंड आपको मिल रहा है मौका, इस सवाल को उड़ा दीजिए। वही आपका पुराना फार्मूला रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। आप फार्मूला लिखने, बार बार लिखने का मतलब यही हो रहा है कि आप फार्मूलों को रट लीजिए, याद हो जाए। इस फार्मूले को आप रट लीजिए। नया बराबर नया व्यक्ति जाएगा, उसके स्थान पे पुराना व्यक्ति आए, पुराने व्यक्ति के स्थान पे नया व्यक्ति आएगा, तो फार्मू जो भी इंक्रीज होगा या क्या होगा, डिक्रीज होगा। यही तो दो चीज होगा, या तो बढ़ेगा नहीं तो घटेगा, नहीं तो औसत बराबर रहेगा, टोटल में फाइनल मेंबर होगा। कोई दिक्कत नहीं, आप कहेंगे। यहाँ से आप बड़ी आसानी के सवालों को लगा सकते हैं। नया मेंबर जो आया है उसका औसत भार पूछ रहा है, यानी कि ऐसे ही आप नोट कर दीजिए। पुराना व्यक्ति जो जा रहा है, यानी कि 100 केजी किग्रा वाले के स्थान पर दूसरा व्यक्ति आ रहा है, जो जाने वाला है वो कितना केजी का है, 100 केजी का है, जिसके जाने से 4 केजी का वृद्धि हो रहा है। यहाँ पे 4 लिख देंगे, गुणे में फाइनल मेंबर कितने हैं, 3 व्यक्ति थे पहले भी और अभी भी 3 व्यक्ति है, यहाँ पे 3 लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा। आप कहेंगे यन बराबर सर 100 और प्लस 12, यहाँ से यन बराबर जो नया व्यक्ति आ जाएगा 112 केजी का होगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। ऑप्शन नंबर डी थोड़ा सा मोटू है, थोड़ा सा तगड़ा है, 112 केजी का है, लेकिन अब तो है तो है।
उसको डाइट कराया जाएगा, दौड़ाया जाएगा। बताओ कमलेश, नया व्यक्ति जो आ रहा है 112 केजी का, सुबह उठा कर इसको दौड़ाओ, इसको दुबला हो जाए बेचारा, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं। आइए मेरे दोस्त अगले सवाल पे आते हैं, और अगला सवाल आपको ऐसे उड़ाते हुए नजर आएंगे, ऐसे ऐसे धुआं धुआं कर देंगे। एक स्कूल में 10 शिक्षकों में से एक शिक्षक का सेवानिवृत्त हो रहा है, जा रहा है, तो उसके स्थान पर एक नया 25 वर्ष का सेवा ग्रहण करते हुए आ रहा है। परिणाम स्वरूप शिक्षकों की औसत आयु 3 कमी हो जा रही है। तो सेवानिवृत्त शिक्षक की आय कितनी वर्ष थी? यानी कि पुराना वाला इस बार पूछ दिया, नया वाला दे दिया है, तो आप बड़ी आसानी के साथ सवालों को लगा देंगे, कोई दिक्कत नहीं। ऑप्शन भी आपका बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं। 1 55 65 41 67 बिल्कुल सही है ऑप्शन आपका। वही अपना पुराना अंदाज एक बार फिर लिख दीजिए, नया बराबर ओल्ड प्लस माइनस इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा, गुणे में एफएम होगा, फाइनल मेंबर होगा। कोई दिक्कत नहीं, आप कहेंगे कोई दिक्कत नहीं। नया व्यक्ति जो आ रहा है इस बार उसका औसत वजन दे दिया है, उसके स्थान पर नया व्यक्ति, देखिए यहाँ पे साफ दिया है, नया व्यक्ति जो है वो 25 केजी का है। पुराना व्यक्ति पूछा है जो गया है, सेवानिवृत्त हुआ है यानी कि छोड़ के गया है, उसका औसत भार पूछा है, वो हो रहा है। उसके आने और जाने से क्या हो रहा है कि 3 वर्ष कम हो जा रहा है, माइनस में 3 करेंगे। टोटल व्यक्ति कितने हैं? 10 शिक्षक हैं, 10 में मल्टीप्लाई करेंगे। क्या मेरे दोस्त इस सवाल को आप आंसर लगा नहीं सकते हैं? 10 तिहाई 30 हो जाएगा। आप बताइए 30 इधर आएगा तो क्या हो जाएगा? 25, और ये हो जाएगा प्लस 30 बराबर ओ, यानी कि ये हो जाएगा 55। पुराना व्यक्ति जो गया है वो कितने केजी का है? वो 55 वर्ष का, केजी का नहीं, 55 वर्ष ईयर में, ये रहा 55। कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, सवालों को जल्दी से लगाया जाए। अगर आपके इसके बाद जो क्लासें हैं, नवीन सर की बेहतरीन क्लास है यूपी बोर्ड के बच्चों के लिए। अगर आपके दोस्त भाई बहन छोटे, आपके घर के कोई भी व्यक्ति, कोई भी बच्चा यूपी बोर्ड में पढ़ रहा है, खेलने कूदने में समय चला गया है, 2 महीना और बचा है, उसके ऊपर प्रेशर है, तो उसको प्रेशर से रिलीज करने के लिए नवीन सर हमारे बेहतरीन कॉन्सेप्ट के साथ यूपी बोर्ड के बच्चों को स्पेशल टारगेट क्या किए हैं? यूपी बोर्ड के जो परीक्षा होने वाला है, बोर्ड परीक्षा, उसको स्पेशल टारगेट, बिल्कुल फालतू चीज कोई नहीं, स्पेशल उसी चीज को पढ़ाया जा रहा है जो परीक्षा के लिए उपयोगी हो। उसको आप सुबह शाम को 7:20 पर किसी जोन के प्लेटफॉर्म पर लाइव आएंगे, एक बार उन बच्चों को दिखाइए, बताइए कैसे पढ़ाया जाता है, कैसे उनको दीजिए पढ़ने के लिए। 2 महीना में यकीन मानिए आपका बच्चा एक बेहतरीन स्कोर करेगा। पास होने की गारंटी नहीं, पास तो सब हो जाएंगे भाई साहब इस जमाने, पास नहीं, कम से कम एक बेहतरीन स्कोर करेगा, इसकी गारंटी केसी जोन ले रहा है। चलिए इस सवाल को उड़ाइए, सीपीयू सीजीएल का सवाल है, 5 पुरुषों का, बिल्कुल बेहतरीन सवाल है। वही कंसेप्ट थोड़ा जल्दी लगाया जाए भाई। एन बराबर क्या होगा? ओल्ड प्लस माइनस इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा, गुणे में एफएम होगा। क्या इस सवाल को, क्या आप इसको बताए नहीं गया है? क्या आप इसको लगा नहीं सकते हैं? क्या एक फार्मूला याद नहीं कर सकते हैं? भूल गए वो दिन, रात रात तक बात करते थे, रात भर पढ़ते थे, मतलब बात करते थे, वो भूल गए दिन। क्या इसी फार्मूलों को उसी तरह भूल जाएंगे? आप नहीं ना भूले हैं, तो इस फार्मूले को भी आप नहीं भूलेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, इस फार्मूले को भी याद रखिए। आप 10-10 नंबर का जितनी 4-4 मोबाइल नंबर याद कर सकते हैं, तो इस सवाल को नहीं याद कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। आइए मेरे दोस्त बताइए, नया व्यक्ति पूछ रहा है तो ये नहीं रहेगा। ओल्ड व्यक्ति जो जाने वाला है वो कितने केजी का है? जिसमें से 150 केजी वजन वाला एक व्यक्ति की जगह, यानी कि जा रहा है कितने केजी का? 150 जा रहा है, तो इसके जाने से 3 किलोग्राम कम हो जा रहा है औसत वजन, यानी कि -3 हो जाएगा। टोटल में व्यक्ति कितने हैं? 5 पुरुष हैं, 5 व्यक्ति है, यहाँ पे 5 लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। नया बराबर आ जाएगा 150 -15, यानी कि नया बराबर आ जाएगा कितना? 135। बिल्कुल आपका बिल्कुल सही जवाब है, ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही जवाब। क्या इस सवाल को मेरे दोस्त, मेरे भाई, आप माइक्रो सेकेंड में नहीं उड़ा सकते? क्या इसमें कोई भी दिक्कत हो तो बताइए। ऐसे सवालों को, इतने बड़े बड़े सवालों को आप कितनी आसानी से बारीकियों से लगा दे रहे हैं। इस सवाल का आप उड़ाइए, जल्द से जल्द उड़ाइए। सीएचएसएल का सवाल है।
उड़ाइए, आपके साथ 10 सेकंड 15 सेकंड का मौका मिल रहा है, आप 15 सेकंड में इस सवाल को उड़ाइए, बिल्कुल उड़ाइए। एक समूह की औसत आयु 4 वर्ष की वृद्धि तब हो जाती है जब उस समूह में 32 वर्ष की आयु वाला एक व्यक्ति के स्थान पर 56 वर्ष की आयु वाला दूसरा व्यक्ति हो जा रहा है। इसमें पुराना सदस्य पूछ रहा है टोटल शुरुआत में कितने लोग थे। तो इस सवाल को आप 10 सेकंड में उड़ाइए। चलिए वही फार्मूला एक बार लिख लीजिए ताकि आपको भुलाया नहीं। सॉरी, नया बराबर ओल्ड प्लस माइनस इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा, गुणे में एफएम होगा। बिल्कुल, जो ऑफलाइन वाले बच्चे हैं आप भूले नहीं होंगे इस सवालों को, इस फार्मूले को। तो बताइए नया व्यक्ति जो जा आ रहा है वो कितने केजी का है। उस समूह में 32 वर्ष की आयु वाले एक व्यक्ति के स्थान पर, यानी कि जो जा रहा है वो 32 केजी का होगा और जो आ रहा है वो 56 केजी का होगा। 4 वर्ष की वृद्धि हो रही है, यानी कि प्लस में 4 होगा, गुणे में एफएम, ग्रुप में कितने समूह है ये तो दिया ही नहीं, यहाँ पे यक्स कर सकते हैं आप। तो यहाँ पे 56 बराबर 32 प्लस 4 यक्स हो जाएगा। मेरे दोस्त मेरे भाई यहाँ प्लस 32 है, इधर आएगा तो 56 में से माइनस हो जाएगा 32 बराबर 4 यक्स हो जाएगा। 6 में से 2 गया 4, 5 में से 3 गया 2, 24 बराबर 4 यक्स हो जाएगा। क्या दोस्त इसको आप काट नहीं सकते 6 बार में? यक्स बराबर आपका आ गया 6। क्या आप इस सवाल को माइक्रो सेकंड में नहीं उड़ा सकते, मिनटों में नहीं उड़ा सकते? क्या दिक्कत है, क्या कमी रह गई? इस सवाल को सेम टाइप का है, इस सवाल को आप उड़ाएंगे कमेंट बॉक्स में। समय को देखते हुए थोड़ा सा तेजी से चलने का प्रयास किया जा रहा है। इस सवाल को भी आप कमेंट बॉक्स में उड़ाएंगे। पिछले वाले सवाल जो भी है इस सारे सवालों को आप उड़ाते जाएंगे। इस सवाल को और लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। इस सवाल को एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, स्क्रीनशॉट लेकर इस सवाल को उड़ाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है इस सवालों में। सीजीएल ये फ्रेश सेकंड का सवाल है। देखिए इतने बड़े बड़े सवालों को आप एक एक दो दो लाइन में उड़ाएंगे, बिल्कुल। और ये रहा आज का सेशन। लाइक शेयर सब्सक्राइब तो आप करते ही हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अपने घर के सभी जो भी पढ़ने वाले दोस्त, सखा, सहेली, मित्र, महिला मंडल, पुरुष मंडल जो भी है आपके संपर्क में, सबको भेजिए इस ग्रुप वीडियो को, सब्सक्राइब कराइए, देखने दीजिए। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करते ही है, सब्सक्राइब कीजिए, ठोकिए उसमें जो भी मन करे। मजा आया है तो जय हिंद, जय भारत, नमस्कार। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं आपके साथ। अगला सेशन चलेगा एवरेज का, 9वां चैप्टर, 9वां पार्ट, ठीक है। धन्यवाद।